we are superior and you are just a tribal woman and it is against the honor of my family to accept you as my wife. What nonsense. You just tell me what nonsense. जब अफेयर करना होता है तो तब इनको चलता है. You are living in India. You don't live in Afghanistan where you can say talaq, talaq and talaq. I'm a professor. I'm working in higher education department. I am married to one Mr. Bilal, Sayyid Bilal Ahmed. ठीक है? And after spending 1 month with me, and after emotionally, mentally, physically, and financially, after we were managing so many things from last 1 year, and last month we are married now. He is my husband, legally wedded wife. I have all the documents. In the meantime, I came to know that he has arranged marriage somewhere else in Srinagar. When I came to know about that girl, then I indulged in the matter. और जब मैंने उस लड़की को कॉल किया, then I came to know it was a type of arranged marriage. We are superior and you are just a tribal woman and it is against the honor of my family to accept you as my wife. What nonsense. You just tell me what nonsense. जब अफेयर करना होता है तो तब इनको चलता है. Under the Constitution of India, he can't say na like this. Everybody is equal under law. Everybody is equal under the banner of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. How can you say कि कोई छोटा है कोई बड़ा है? Caste system they are creating and working on such big post. Does he deserve to be working on that post? मुझे धमकी भी है, but still I want to settle here. I just want कि वो मुझे अंदर लें. नहीं आया आपके सामने, मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, जो आगे पीछे नहीं जाने दे रहे सर. पानी भी मैंने दुकान से लेके पिया है. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है. I think he has blocked me. हमारा अच्छा खासा अफेयर था. It was a type of live-in relationship. अच्छा खासा अफेयर था, लगभग 1.5 साल. बट मुझे इसने भी कहा ना, आई एम डूइंग मैरिज हो गई, मुझे कहता मैं कर रहा हूँ. बट सडनली आई केम टू नो कि देयर इज सम गर्ल. नहीं आ रहा कि वो कह रहे हैं कि मैंने तलाक दी. सर आप मुझे बताएं. हेलो बिलाल साहब, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ. नहीं. अच्छा कैसे नहीं हूँ? डिवोर्स हुआ. डिवोर्स कौन सा हुआ बताओ? कौन सा डिवोर्स होता है इंडिया में? विच डिवोर्स यू हैव गिवन? Which type of divorce you have given, Mr. Bilal Ahmed? But just by sending notice, I can't be divorced. Understand? You are living in India, not in Afghanistan. You are living in India. You don't live in Afghanistan where you can say talaq, talaq and talaq. Just go to hell. What he said, you listen now. रिकॉर्ड में है कि ही इज़ प्रोसीडिंग फॉर ट्रिपल तलाक. ठीक है, ये मुझे भी चाहिए फॉर रिकॉर्ड्स प्लीज़. ये कॉपी वीडियो की मुझे भी चाहिए फॉर रिकॉर्ड्स. सो प्लीज़ प्रोवाइड मी दैट. आई जस्ट वांट जस्टिस. और मुझे पूरा यकीन है कि इस कंट्री में कम से कम मुझे जस्टिस मिलेगा. एंड आई वांट दैट जस्टिस बिकॉज आई टीच विमेन स्टडीज़ एंड दिस विल बी ए लेसन फॉर माई स्टूडेंट्स टू. नमस्कार, मैं हूँ अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद. ये महिला खुद को प्रोफेसर बता रही हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इन महिला का आरोप है कि एक शख्स है जिनका नाम बिलाल अहमद है, वो इस वक्त बतौर डिप्टी डायरेक्टर तैनात हैं सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू में, यानी कि वन विभाग के वो अधिकारी हैं और उस विभाग में वो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं. तो इस महिला के आरोप हैं कि उन्होंने जो बिलाल अहमद हैं, जिन पर वो आरोप लगा रही हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनके साथ 1.5 महीना पहले शादी की. और अब शादी करने के बाद जब महिला उनके घर जाने के लिए बोला महिला ने कि मैं अब अपने ससुराल में रहूंगी, तो उसके बाद उन्होंने उस महिला को तलाक दे दिया और उस महिला को अपने घर में एंट्री नहीं दी जा रही है. दरअसल ये मामला जो है, उससे पहले मैं आपको पूरा मामला बताऊं, उस मामले से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस खबर को, ये खबर हमारे पास कल आई थी और कल देर रात को हमारे पास ये खबर जब आई तो उस वक्त हमें लगा कि इस खबर को चलाने से पहले हम जिस पर आरोप हैं, यानी कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो बिलाल अहमद हैं, हम उनसे एक बार बात करें. उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा किसी तरह से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया. अभी आज सुबह भी हमने उनके मोबाइल नंबर पर जो है कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जो
जम्मू जो सोशल फॉरेस्ट्री का जो वेबसाइट है वहाँ पर जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है, और जो दूसरा लैंडलाइन नंबर है उनके जो ऑफिस का नंबर है, जो उनके कार्यालय का नंबर है, वो भी कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस मीडिया के हवाले से हमें ये खबर मिली है, उन्होंने बाकायदा सोशल फॉरेस्ट्री के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जिन पर आरोप है, उन्होंने इनसे बात भी किया। अब मैं आपको पूरा मामला बता देता हूँ। मामला क्या है? मामला दरअसल रियासी का है। रियासी का एक मुस्लिम मोहल्ला करके एक इलाका है, वहाँ पर ये महिला बिलाल अहमद के घर पर जाने के लिए बोल रही है और उनके घर के बाहर खड़े होकर ये एक तरह से विरोध भी जता रही है और कह रही है कि मेरी शादी जो है बिलाल अहमद से हुई थी। और बाकायदा ये महिला बिलाल अहमद से जो है फ़ोन पर बात भी करती है। जब वो मीडिया से बात कर रही है, उस महिला ने उनको फ़ोन भी लगाया और हालांकि उस फ़ोन कॉल में जो उनके आपस में उनका जो कन्वर्सेशन हुआ है उसमें कुछ इस तरह की भाषा भी है, अभद्र भाषा भी है। हमने उसको म्यूट कर दिया है और आप सुनेंगे कि सीधे तौर पर जो बिलाल अहमद हैं जिन पर आरोप है, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि आप मेरी पत्नी नहीं हैं, क्योंकि वो पूछती हैं कि क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, क्या आपने मुझे डाइवोर्स दे दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं हैं, आपने जहां जाना है आप जाएं, मुझे कोई लेना देना आपसे नहीं है। हालांकि इस मामले में अगर तो ये महिला प्रोफेसर जो कह रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं कि मुझे इस तरह से जो तलाक कहकर जो ट्रिपल तलाक की जो प्रथा थी उसके तहत मुझे तलाक दे दिए तो गया, तो क्या फिर ये कहा जाए? हालांकि ये सवाल हैं, जब तक ये जांच का विषय है ये पूरा नहीं होता। लेकिन उससे पहले कई सवाल हैं कि अगर इस तरह से तलाक हुआ है तो फिर इसको ट्रिपल तलाक को जो निरस्त किया गया था, जो नया कानून जो लाया गया था, उसके मुताबिक जो है फिर तो ये जो शख्स हैं जिन पर आरोप है, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन पर भी कार्रवाई जो है वो बनती, क्योंकि संवैधानिक तौर पर आप इस तरह से तलाक नहीं दे सकते हैं। अब ये जो है इस पर कानून है और कानून के तहत ही आप तलाक किसी को दे सकते हैं, ना कि इस तरह से आप तलाक दे सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है प्रशासन भी संज्ञान लेगा, क्योंकि ये मामला एक बड़ा मामला है और बड़ी इस पे जांच भी होनी चाहिए कि आखिर जो महिला प्रोफेसर आरोप लगा रही हैं क्या उसमें कितनी सत्यता है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.